ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब साथ, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ ही घंटे के बाद एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर दिया, बड़ा आंदोलन। तो सवाल यह कि क्या एक साथ सड़कों पर इंडिया गठबंधन दिखाई देगा? टाइमिंग देखिए, एक तरफ 6 तारीख इंडिया गठबंधन की बैठक ममता बनर्जी के आह्वान पर, और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी 10 तारीख को ही बैठक बुला ली। 10 तारीख को पीएम मोदी ने कौन सी बैठक बुलाई, किसके लिए बुलाई और क्यों बुलाई, उस पर हम आएंगे। मगर क्या इंडिया गठबंधन को एक बड़ा सबक मिल गया है? क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर से अपनी गलतियों से सीख लेकर एक साथ एक छत के नीचे एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है? यह खबर देखिए जल्दी से आपकी स्क्रीन पर, समझिए कि आखिरकार मामला क्या है, हेडलाइंस क्या है। शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ पहले प्रदर्शन की तैयारी में ममता बनर्जी, टीएमसी ने साझा किया अपडेट। आप कहेंगे यह पहला प्रदर्शन क्यों लिखा है कि भाई ममता बनर्जी पहला प्रदर्शन करने वाली है? आप तो कहेंगे वो तो रहती सड़कों पर है, सड़कों पर प्रदर्शन करती हैं बतौर मुख्यमंत्री भी। लेकिन यहां खबर क्या है, बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद एक साथ कई मोर्चों पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी, यानी आधिकारिक रूप से टीएमसी का यह विपक्ष में रहते हुए पहला प्रोटेस्ट शक्ति प्रदर्शन होगा। तो क्या यह प्रदर्शन इंडिया गठबंधन को भी ममता बनर्जी यहां पर साथ लेंगी इस प्रदर्शन में? वैसे तो ममता बनर्जी सीएम रहते हुए केंद्र की सरकार के फैसलों के खिलाफ, यानी मोदी सरकार के खिलाफ कोलकाता में लगातार प्रदर्शन करती नहीं, मगर बड़ी बात यह कि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सड़क पर उतरेंगी काफी लंबे अरसे के बाद। यह प्रदर्शन ठीक इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले होने जा रहा है, और अब जल्दी से यह भी जान लीजिए यह प्रदर्शन हो क्यों रहा है। और फिर उसके बाद 6 तारीख के बाद 10 तारीख को मोदी ने मीटिंग क्यों बुलाई है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग के पीछे की वजह क्या है? दरअसल है क्या कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले यह प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा चुनाव जो हुए और उसके बाद राज्य में जो हिंसक घटनाएं हुई, तमाम तरह की खबरें आई, शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने से ठीक पहले और ठीक चुनाव निपटने नतीजे आने के बाद किस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई, और फिर बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कैसा हंगामा सड़कों पर काटा, उसको लेकर स्ट्रीट फाइटर के तौर पर जो इमेज है ममता बनर्जी की, उसी पर कायम रहना चाहती हैं। इसीलिए टीएमसी का यह पहला प्रदर्शन होगा। अब याद करिए, चुनाव से पहले ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया होगा आपको। यह काफी लंबा चला था प्रदर्शन ममता बनर्जी का, मगर तब इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था बंगाल चुनाव में। मगर अब ममता बनर्जी के आह्वान पर सभी दल एक साथ खड़े होने की कोशिश में तो है, दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि ममता बनर्जी के इस प्रोटेस्ट को टीएमसी के पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अगर देखा भी जाए, तो सवाल यह कि इस प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में तो संदेश देना चाह रही हैं, लेकिन साथ ही इंडिया गठबंधन में भी संदेश देना चाह रही हैं कि अभी भी वो लड़ने वाले नेता के तौर पर जानी जाती हैं। एक और बात गौर करने वाली वो है कि 6 जून को इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, यह बैठक इस बार राहुल गांधी के कहने पर नहीं बुलाई जा रही, कांग्रेस के कहने पर या फिर किसी विपक्ष के दूसरे नेता के कहने पर नहीं बुलाई जा रही। इस बार खुद पहल की है किसने? ममता बनर्जी ने। यानी वो ममता बनर्जी सोचिए जो कल तक कांग्रेस से दूरियां बनाती हुई दिखाई देती थी, अब वही ममता दीदी कह रही हैं कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और फिर से रणनीति बना के बीजेपी के साथ लड़ना पड़ेगा। तो क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? कोई बड़े आंदोलन की तैयारी है? क्योंकि ममता बनर्जी ने जैसे ही बंगाल के नतीजे अगर देखे, उससे साफ दिखाई दे गया कि जिस तरह से उनकी हार हुई है, वो सोच करके बैठी हुई थी कि फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसानी से पहुंच जाएंगे। मगर हुआ क्या? इंडिया गठबंधन ने यहां पर जो हुंकार अब भर रही है कि भैया हम एक साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तब अलग रखा, तो क्या उसी का खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा? विपक्ष यहां पर क्या सीटों के गणित को लेकर अब पूरे खेल को समझ रहा है? क्योंकि फायदा तो बीजेपी को होता है ना जब विपक्ष अलग होता है। मगर क्या देर आए दुरुस्त आए, यहां पर यह कहावत सटीक बैठती है क्या? ममता बनर्जी के लिए 5 साल अब सत्ता की लड़ाई दूर है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव तो 5 साल लगेंगे, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अभी से ही चुनाव निपटते ही, क्योंकि आपने कई नेताओं को देखा होगा कि भाई ठीक है चुनाव निपट गए बाद में देखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव निपटने के तुरंत बाद फिर से एक्शन मोड में आ गई। अब याद करिए, आप कहेंगे कि इंडिया गठबंधन साथ आ गया तो क्या होगा? 2024 के चुनाव को याद करिए,
400 पार का नारा एनडीए ने दिया, बीजेपी ने दिया, हुआ क्या? इंडिया गठबंधन ने उसी नारे की हवा निकाल दी, यहां तक कि खुद मोदी जी अपने बहुमत पर नहीं आ पाए। अब ऐसे में 6 तारीख बैठक होने जा रही है, उससे पहले यह प्रदर्शन। अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्या एक साथ दिखाई देने वाले हैं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे दिखाई देते हैं तमाम मंचों पर, तो ममता बनर्जी और केजरीवाल की जोड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे में सवाल यह कि ममता बनर्जी बतौर बंगाल की सत्ता में विपक्ष के चेहरे के तौर पर पहला प्रदर्शन जब वो करेंगी, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा ममता बनर्जी के साथ सड़कों पर दिखाई देगा। एक बड़ा संदेश इससे जाएगा अगर ऐसा होता है। और वही ममता बनर्जी जिनको लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही थी, जब भी बैठक हुई सवाल यही होता था कि ममता बनर्जी उस बैठक में आएंगी या नहीं आएंगी। अब राहुल गांधी के साथ क्या मजबूत कड़ी के तौर पर ममता बनर्जी एक साथ एक मंच पर आएंगी? बिना शक शोभा के। हालांकि यह तो अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को तय करना है, मगर यहां पर संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश हो रही थी। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आती है। बड़ी खबर क्या निकल कर आई? वो ये कि बीजेपी भी 10 जून को बैठक करने जा रही है। 10 जून की एक बैठक है और बैठक के मायने क्या है? तमाम मुख्यमंत्रियों को बुला लिया गया है मोदी जी ने। एनडीए गठबंधन के झंडे तले यह बैठक होने जा रही है और तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। तो क्या एक बड़ी तैयारी दोनों तरफ से हो रही है? क्योंकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी विपक्ष का नेता हो, कि आखिरकार कौन किसके खेमे में है, अब यह साफ हो जाएगा। क्या इंडिया गठबंधन की कुछ ऐसी रणनीति एनडीए गठबंधन को और बीजेपी को भी दिखाई दे रही है, जिसके बाद साफ तौर पर इतने बड़े स्तर पर मोदी जी ने भी बैठक बुला ली? क्या इसीलिए मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है कि कुछ बड़ा विपक्ष प्लान कर रहा है? अब सोचिए, देश भर में तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री। यह अपने आप में कोई छोटी बैठक नहीं है। 6 जून की बैठक जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तो कहीं ना कहीं देश में ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंत तक, इस महीने के एंड तक कोई ना कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आने वाली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं, मगर उससे पहले 2 जून को भी कुछ बड़ा होगा। ममता बनर्जी फिर से सड़कों पर होंगी, क्योंकि 15 साल तक राज्य की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी कोलकाता में प्रदर्शन करती रही हैं। अब तक प्रदर्शन कोलकाता में रहकर उन्होंने किए हैं। ममता बनर्जी की खूबी ही यही रही है कि वो आम जनता के साथ सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे जाती है। ऐसे में क्या विपक्ष की एकजुटता का आगाज अंजाम तक पहुंचेगा? क्या वाकई में ममता बनर्जी या राहुल दोनों साथ आएंगे एक मंच पर? और यह एक अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और अगर एक साथ आएंगे तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए उस दिन खतरे की घंटी बजेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर साथ आ गया तो फिर से 2024 वाला आलम बीजेपी को दिखाई दे जाएगा। कहां 400 पार का नारा और कहां 240 पर गाड़ी अटक गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार ममता बनर्जी के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाएगा, और खास तौर पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ एक मंच साझा करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक बेल आइकॉन नहीं दबाया, दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।